बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सैयदा शाज़िया स्किल स्टूडियो आपका अपना चैनल। आज हम एक 10 साल की बच्ची का कुर्ता तैयार करने जा रहे हैं। बहुत दिनों के बाद मैं दोबारा वीडियो बना रही हूँ। मेरी कुछ पर्सनल मसरूफियात थी, घर के काम, बहुत सारी चीज़ें थी। ईद बिल्कुल करीब है, आपने मेरे लिए दुआ करनी है कि मैं बहुत सारे काम हैं मेरे ईद के हवाले से, जो अब मैंने कपड़ों की तरफ आना है, वो तैयारियाँ मैंने करनी है, तो आपने मेरे लिए दुआ भी करनी है। और उम्मीद करती हूँ आप बहुत सारी बहन भाई अपनी तैयारियां कर चुके होंगे, बहुत सारी सिस्टर अपने बच्चों की तैयारियां भी ईद के हवाले से कंप्लीट कर चुके होंगे और कुछ मेरी तरह भाग दौड़ में लगे होंगे। अच्छा जी, आज जो हम कुर्ता बनाने जा रहे हैं वो 10 साल की बच्ची का कुर्ता है। अब कुर्ता जब हम बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखें कुर्ते का साइज़ लिखेंगे। कुर्ता जो तीरा है इसका वो 13.5 इंच है, चेस्ट लाइन इसकी 16 इंच है, कमर लाइन इसकी भी 16 इंच है, हिप्स लाइन इसकी 16.5 इंच है और दामन इसका 17.5 है। अब आपने ये चीज़ नोट करनी है कि मैं यहाँ पे जो साइज़ बता रही हूँ आप देखें कि चेस्ट भी 16, कमर भी 16, हिप 16.5, दामन 17.5, कुल लंबाई इसकी 30.5 इंच और बाजू इसका 17 इंच और प्लस इसकी जो कफ़ है या मोहरी होगी आगे से, जो कुर्ते की हाथ वाला हिस्सा होता है, कफ़ या मोहरी उसको हम बोलते हैं, तो वो जो है मैंने 6 इंच रख दी है। ठीक हो गया। तो अब जब मैं इस कुर्ते की दरमियानी कटिंग करूँगी, इसकी कलियाँ के लिए कलियों से जो सेंटर पीस है वो अलग करूँगी। मैं अब साथ आपके कटिंग करती हूँ, आप देखते जाएं और दुआ कीजिएगा आप तमाम बहन भाई के मेरा ये काम बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाए, क्योंकि ईद बहुत बहुत करीब पहुँच आई है। तो अल्लाह ताला ईद की खुशियाँ और कुर्बानियाँ सबकी कबूल फरमाए और मुस्तहिकीन के लिए आप सब ने भी ख्याल भी रखना है और उनके लिए दुआ भी करनी है, ताकि जो बहन भाई मुस्तहिक है उन तक भी ये ईद की खुशियाँ पहुँच सकें। तो बगैर देर किए हम कुर्ते की कटिंग करते हैं। कुर्ता जो है वो 10 साल की बच्ची का कुर्ता है। ठीक है, ये मेरे पास डबल फोल्डिंग में कपड़ा पड़ा हुआ है और इसको मैं यूँ करूँगी। ठीक है, ये देखें, ये 4 हिस्सों में था, अब इसको मैं फिर 2 हिस्सों में कर दूँगी। 2 हिस्सों में करने के बाद ये जो क्रीज़ वाला हिस्सा है ये हमने बाजू के लिए इस्तेमाल करना है। ठीक है, वैसे भी आजकल एक तो फ़ैशन है ये वाले धागों वाला पोर्शन जो होता है, जिसको आजकल फ़ैशन के तौर पे किनारी काट के भी लोग इस्तेमाल करते हैं। और हम इसकी सेंटर वाला पीस लेंगे यहाँ से। यहाँ पे आपको मैंने बताया कि दामन इसका 17.5 है। ठीक है ना, 17.5। तो दामन को आपने यहाँ पे नोट करना है कि जो दामन है 17.5 है, ये तैयार दामन है। तो अब इसके हिसाब से मैं अब आपको बताऊँगी कि मैं इसका सेंटर पीस किस तरह से अलहदा करूँगी। ये आप पूरे पीस को देख लें, यूँ इस पीस की डबल पीस है, तो डबल की ये विड्थ है, तो यहाँ से मैं इसका पीस अलहदा करूँगी। देखिए 10 इंच का पीस जो मैं यहाँ से अलहदा करूँगी, ये इसका सेंटर पीस बन जाना है। ठीक है, ये 10 है तो ये डबल है, फ्रंट और बैक दोनों के लिए 10 तैयार। ये तैयार हुआ 10 का निशान, ये तैयार है और आगे इसमें दोनों तरफ इसने सिलाई में जाना है, तो ये 1 इंच में इसको बढ़ा दूंगी। ठीक है, ये कटिंग मार्जिन, ये तैयार और ये कटिंग, इसलिए ये 11 इंच पे मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। अब इसको देखिए, कटिंग करने के लिए मैं बहुत आसान तरीका करूंगी। जगह अगर थोड़ी है, कम है, वैसे भी आपको इसी तरह से करके काम करना चाहिए, ताकि ये इस तरह से आपके लिए बहुत बड़ी सहूलत होती है। इसको मैंने दोबारा डबल कर लिया है, फिर मैंने एक दफ़ा डबल कर लिया है, तो अब ये मेरे लिए कटिंग करना इंतहाई आसान हो जाएगी, यानी कि मुझे विर्थ में ज़्यादा आगे पीछे भागना नहीं पड़ेगा, बहुत आसानी से मैं यहाँ से इसकी कटिंग कर लूँगी। ठीक हो गया, मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ये 11, ठीक है, यानी 10 से 1 इंच हमने ऊपर लिया था ना, तो ये 11 के हिसाब से हम इसका यूँ निशान कर लेते हैं, तो इसको कटिंग करना आसान हो जाएगा मेरे लिए। तय आपने बिल्कुल चेक कर लेनी है कि इस कपड़े की तह आगे पीछे ना हो, यहाँ से भी और सारी साइड से ये बिल्कुल बराबर हो। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उम्मीद करती हूँ आपको सही से नज़र आ रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा। ये पीस मैंने इसका सेंटर पॉइंट अलहदा कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जनाब आ गया मेरे पास कुर्ते का सेंटर पीस। ठीक हो गया, सेंटर मीन ये कुर्ते का दरमियाना हिस्सा है। अब इसको मैं यहाँ से कट करके अलहदा कर दूँगी, एक पिछला और एक अगला। ठीक हो गया, ये देखिए, अब मैं इसको यहाँ से कट कर दूँगी, तो ये मेरे पास 2 हिस्से इस कुर्ते के हो जाएंगे। ये चीज़ ठीक है। अब ये सेंटर पीस हो गया, तो सेंटर में ही हमने गला बनाना होता है।
साइड वाले पीस पे मैंने इसकी कलियां लगानी होंगी। मेरे ख्याल से बहुत आसानी से ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, आपको समझ आती है, आप मुझे लाइक सब्सक्राइब लाजमी किया करें, अपने जानने वालों के साथ शेयर भी किया करें। और दूसरी चीज़ ये कि आप मुझे नई जो चीज़ सीखना चाहते हैं उसके हवाले से भी आप मुझे पूछा करें कि आपने नई क्या चीज़ मैं आपको बना के सिखाऊं, मतलब आप क्या सीखना चाहते हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गया। यहाँ से हम इसका लेंगे गला और यहाँ से इसके लगेंगे बाजू। कुछ लोगों को पता है कि कुर्ते का बाजू बिल्कुल चौकोर बाजू होता है, यानी कि यहाँ पे चौड़ाई वाला होता है, कोई आर्मोल वगैरह यहाँ पे नहीं होता। ठीक हो गया, एक तो ये चीज़। अब जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो मैंने यहाँ पे आपको ये बाजू की लंबाई जो बताई थी वो मैंने बताई थी 17 इंच। तो बाजू से पहले हम यहाँ पे इसका लेंगे कंधा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये वाली चीज़ जो है ना यहाँ पे सिलाई में चली जाएगी। इसने इतना सिलाई में चला जाना है। ये इसका गला होगा, यानी गला कितना होगा, 3 इंच रखते हैं तो 6 निकलेगा, लेकिन 6 छोटी बच्ची के लिए बहुत ज़्यादा है, तो हम छोटी बच्ची का गला रखेंगे 2.5 इंच, यानी पूरे 5 इंच। ठीक है, तो 2.5 पे हम निशान लगाएंगे जब यूँ, तो ये 5 इंच का गला चौड़ाई में, और गहराई भी इसकी हम इसी हिसाब से तकरीबन 4.5 रखते हैं। ये 4.5, तो गला 4 पे तैयार, और गोल गला इसका। ठीक है, पाइपिंग वाला। यूँ हम इसके नीचे पाइपिंग करके टसल्स वगैरह लगा देंगे, और ये इसके टसल्स हैं। ठीक है, पाइपिंग हो जाएगी, टसल्स हो जाएंगे, ये इसकी पाइपिंग है। ठीक हो गया, और ये इसकी लेस है जो हम देखेंगे फिर किस तरह से इसको इसके साथ डिज़ाइन करते हैं। इसके अलावा कुर्ते की कली में ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाली जो लेस है हमारे पास इसकी जॉइंट, तो ये जॉइंट इसकी यहाँ पे यूज़ हो जाएगी। ठीक हो गया, तो ये जॉइंट फ्रंट बैक दोनों पे। अच्छा, गले का आपने समझ लिया, ये गला है, और इसी पोर्शन पे हम बैक गले को भी यूँ ड्रॉ कर लेंगे कि ये हमारा पिछला गला है। यूँ तो एक के ऊपर दोनों काट के पिछले को या पाइपिंग लगा के उस तरह से हम इसको तरतीब देंगे। अब आ गई बात अगली, बाजू। ये देखिए ये वाला पोर्शन इसका तीरे की सिलाई में चला जाएगा, और यहाँ से हम इसके कंधे का हिसाब लेंगे। तो कंधा हम इसका 6.5 या 6 रख लेते हैं। मेरे ख्याल से 6 काफ़ी होगा, क्योंकि स्मार्ट सी बच्ची है। तो ये 6 इंच का इसका कंधा 6.5 कर दिया, 6.5। ठीक है, 6.5 मैंने रख दिया। अब ये 6.5 के बाद जो नीचे वाला हिस्सा बचा है, देखिए यहाँ से हमारा काम कलियों का ख़त्म हो जाता है। ठीक है ना, कंधे की विड्थ ले ली जब हमने, कंधे की चौड़ाई, तो उसके बाद जो बाकी पोर्शन बचता है वहाँ से हमने लेना है इसका कली का पोर्शन। तो जो हमारे पास ये पीस बचा है, अब इसमें से हमने 4 कलियाँ निकालनी है। दामन जैसे मैंने इसका 11 रखा था, 17.5 हमें ये तैयार चाहिए। तो अब आपने इस चीज़ को नोट करना है कि मैं इसमें कली और रो का ख्याल रखना है कि फूलों का साइड, फूलों की जो रो है, डिज़ाइन है जो, वो एक इस रो में हो, वो आगे पीछे ना जाए। तो यूँ मेरी 4 कलियाँ बनेंगी। इसकी लेंथ हम नाप लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है, तो उस हिसाब से यहाँ से दूसरे कपड़े को हटा के आराम से कर लेते हैं। ये जनाब 25 इंच की इसकी लेंथ की कली बननी है। कलियों के लिए अब मैंने जो लेंथ ली है वो देखिए आप, 25 मेरी कली लगनी थी तैयार, 25 की कली थी, लेकिन मैंने अब इसका साइज़ रख लिया है 26। ठीक है, ये देखें 26 इंच की मैंने इसकी लेंथ रखी है। तो ये मैंने 26 पे निशान लगा लिया यूँ चौड़ाई का। तो देखिए 10 इसमें से ऑलरेडी मैं निकाल दूँगी, यानी 10 उसका दरमियाना हिस्सा। टोटल मुझे 17 पे ये तैयार चाहिए, तो 10 वो हिस्सा, और देखें 17.5 मुझे ये तैयार चाहिए। तो ये इसका हल्का सा दबा रह जाएगा, 17.5 तैयार। इसका सेंटर पीस 10 इंच उसकी चौड़ाई, और ये रखा मैंने 10 पे, और ये देखें
इसकी भी ये साइड की सिलाई और कली की सिलाई और चॉक्स की फोल्डिंग के लिए अब ये 18.5 इसका अंदर दबा समेत ठीक हो गया। 26 इंच इसकी मैंने लेंथ रखी है, जबकि कटिंग में ये 25 इंच जा रहा था, लेकिन ये बाजू के साथ सिलाई होगा तो ऊपर से आधा इंच सिलाई की जाने के लिए इसकी मैंने लेंथ 26 इंच ही रखी है। उसके बाद कली का ऊपर वाला जो पोर्शन है वो मैंने रखना है यहाँ से 5 इंच कुछ पॉइंट, और ये 4 पीस हैं, ठीक है। देखें ये 4 तह है, इसकी 4 तह है और ये यूँ डबल। अब इसकी कली हम यूँ निकालेंगे कि यहाँ वाला पोर्शन, ये नीचे वाला जहाँ पे इसका 26 इंच मैंने इसकी विड्थ लेंथ ख़त्म करके विड्थ की तरफ निशान लग आया है। अब 5 वाले पोर्शन को यहाँ वाले को इसके साथ में यूँ मिला दूँगी, ठीक है। तो यूँ इसकी कटिंग हो जाएगी, ये इसके कटिंग का निशान है। तो ये हमारी कली तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्ते में सीधी साइड कुर्ते के साथ सिलाई होती है और ये जो तिरछी साइड होती है ये हमारी कुर्ते की कमर वाली साइड पे जाती है, जो बाहर वाली सिलाई वाला हिस्सा होता है जहाँ पे हम कमर की फ़िटिंग लेते हैं। तो इस साइड को उस साइड पे रखा जाता है। अभी मैं कुछ सिलाई आपके सामने साथ साथ करके दिखा दूँगी, लेकिन वो मुझे लगता है नेक्स्ट वीडियो में ही मैं आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ से कुर्ते को हम कली को इससे सेपरेट कर लेंगे, ये चीज़ हो गई। उसके बाद ये जो मेरे पास 4 पोर्शन है इसको मैंने 4 हिस्सों में कर लेना है, यानी कि ये डबल डबल है, 2 कलियाँ अगले के लिए और 2 कलियाँ पिछले दामन के लिए। तो यहाँ से इसको मैं अलहदा कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप इस चीज़ को समझिए, ये सेंटर पीस यू, ठीक है। जो ये कली का ये शेप और यहाँ से इसके बाजू, ठीक है। तो ये इसका बाजू यहाँ पे लगने हैं।